ईडी की सीमाएं तय, मद्रास हाईकोर्ट ने कार्यवाही को बताया गैर कानूनी। मद्रास हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्यप्रणाली और अधिकार क्षेत्र पर बड़ा निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि ये एजेंसी हर आपराधिक मामले की जांच अपने आप नहीं कर सकती। कोर्ट ने टिप्पणी की कि ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है जिसे बिना किसी वैधानिक आधार के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति हो। ये फैसला आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस याचिका पर आया जिसमें कंपनी ने अपनी 901 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट पर ईडी द्वारा लगाई गई रोक को चुनौती दी थी। इस रोक को कोर्ट ने अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया और ईडी को कानूनी सीमाओं में रहकर काम करने की सख्त सलाह दी। पीएमएलए के तहत जांच की शर्तें स्पष्ट। न्यायमूर्ति एमएस रमेश और वी लक्ष्मी नारायण की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने के लिए किसी पूर्व निर्धारित अपराध यानी प्रेडिकेट ऑफेंस का होना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा अपराध नहीं हुआ है जिससे अवैध रूप से धन अर्जित किया गया हो तो ईडी की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। पीठ ने ईडी की कार्रवाई की तुलना लिपमपैट माइन से की, यानी ऐसा विस्फोटक जो केवल तब काम करता है जब कोई जहाज यहाँ पर अपराध मौजूद हो। उन्होंने कहा कि जब तक अपराध नहीं होता तब तक उससे उत्पन्न कोई आय भी नहीं मानी जा सकती और इसलिए उस पर ईडी की कार्रवाई भी उचित नहीं कही जा सकती। पुराने आदेशों की अनदेखी पर सवाल, कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता बी कुमार ने अदालत को बताया कि ईडी ने 31 जनवरी को जो रोक लगाई वे पूर्ववर्ती अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। न तो इस आदेश में कोई नई जानकारी दी गई और न ही कोई नई जाँच रिपोर्ट। इसके बावजूद कंपनी की फिक्स्ड डिपॉजिट जब्त कर दी गयी। आरकेएम को वर्ष 2006 में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक आवंटित हुआ था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रद्द कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की लेकिन जांच 2017 में बंद कर दी गई। इसके बावजूद ईडी ने 2015 में पीएमएलए के तहत जांच शुरू कर दी और संपत्तियों पर रोक लगाई जिसे पहले भी मद्रास हाईकोर्ट ने निरस्त किया था। न्यायिक चेतावनी, कानून से ऊपर नहीं ईडी। अदालत ने ये भी कहा कि ईडी की जांच स्वतंत्र हो सकती है लेकिन ये कानून के दायरे में रहनी चाहिए। बिना पर्याप्त आधार किसी की संपत्ति को जब्त करना नागरिक अधिकारों का हनन है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एजेंसियों को मनमानी करने का अधिकार नहीं है और उन्हें संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना होगा। इस निर्णय ने न केवल ईडी की शक्तियों की स्पष्ट सीमाएं तय की है बल्कि ये भी दर्शाया है कि देश की न्यायपालिका नागरिक अधिकारों की रक्षा में कितनी सजग है। ये फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है जहाँ सरकारी एजेंसियों द्वारा कानून का अतिक्रमण किया जाए।